लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के अहम दौरे उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद की, जहां वो पहुंच गए। खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान का कहना था कि अफगानिस्तान के पुरअमन सियासी हल के ख्वाह हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इनकलाब आएगा। वजीर आजम के दौरे में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में कई मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। Is just the beginning. We hope that this relationship will grow. वजीर आजम इमरान खान के 2 रोजा दौरे में आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। वजीर आजम इमरान खान उज़्बेक सदर की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम वस्ती और जनूबी एशियाई रवाबित से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ताशकंद मौशी शराकतदारी और खित्ते में इक़्तिसादी, तिजारती और कसीरुल जहती रवाबित बढ़ाने में भी मुआवन साबित होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान अब्दुल्ला से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आसम अब्दुल्ला से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान समेत वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक में तारीखी, मजहबी और सकाफती बुनियादों पर अस्तवार गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। अफगानिस्तान के मसले पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू कर दी गई। वजीर आजम ने अफगान क़यादत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। इमरान खान दौरा ताशकंद में उज़्बेक क़यादत से भी अफगान मामले पर बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा ताजिकिस्तान में अफगान मामले पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी जारी है। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल अफगान जिला स्पेन बुलदक पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने सरहद पर हर तरह की नकलो हरकत रोक दी है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी मिल गई। तालिबान ने तुर्की को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी गैर मुल्की फौज से गाजिबों जैसा सलूक किया जाएगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीका परेशान, आलमी बिरादरी से साथ देने की अपील कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मसला अफगानिस्तान अकेले हल नहीं कर सकते, आलमी बिरादरी साथ दे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, अमन अमल को आगे बढ़ाया। नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के इंसाती दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका मफादात हैं। दोनों ममालिक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। कई सालों से पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। कि जिला पसनी में बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज के ऑफिसर और जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाकये के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ सियासी मौज़ूआत को भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा से निकलवा कर भी अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सका। नवाज शरीफ का नाम सुनते ही इमरान खान पर कब कभी तारी हो जाती है। नवाज शरीफ को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई थी। बलोच आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ हर इलेक्शन में उन्हें घर में घुस कर मारता है। कभी तारी हो जाती है। नवाज शरीफ को इकामे पर बाहर भी निकाल दिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने के मुज़हिका के जुर्म पर बाहर भी निकाल दिया। वज़ारत उस्मा भी छीन ली। मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली। जेलों में डाल दिया। झूठे मुकदमे बना दिए। आज भी इमरान खान की सुबह भी नवाज शरीफ से होती है, उसकी शाम भी नवाज शरीफ से होती है। काबीना के इजलासों में या अपनी मीटिंग्स में वो ये तय करें कि आज अवाम की भलाई की तरफ किस चीज
पर किस इशू पर तवज्जो देनी है। सुबह से शाम और शाम से रात सिर्फ यही प्लानिंग होती है कि नवाज शरीफ को किस तरह रोकना है। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ का आजाद कश्मीर के इलाके बलोच पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मरियम भी लीगी मतवालों का जोश देखकर लुत्फ अंदोज हुई, वीडियोस बनाई और सेल्फियां भी ली। कहा कि जिस मोहब्बत से आपने इस्तकबाल किया सबकी मशकूर हूँ। मरियम नवाज बलोच आजाद कश्मीर पहुंची तो मतवालों ने खूब इस्तकबाल किए। कायद को देखकर भंगड़े डालते रहे। जलसा गांव में कौम की बेटी मरियम नवाज के नारे गूंजते रहे। नवाज ने बलोच शेरों को सलाम कहा। लीगी शहरों ने भी जोरदार जवाब दिया। बालों के जोश को कैमरे में महफूज किया। खूब सेल्फियां भी बनवाई। एक मध्यम सी मुस्कुराहट लिए लोगों को देखती रही। और दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हुकूमती रवैये से मायूस हो गए। मुफाहमत की पॉलिसी छोड़कर मियां साहब की मज़ाहमती पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन लीडर ने हम ख्याल लीगी रहनुमाओं को फैसले से आगाह कर दिया। नून लीग अब वोट को इज्जत दो के नारे के तहत ही आइंदा इलेक्शन लड़ेगी। की मुफाहमती पॉलिसी नाकाम, फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ को देने का ऐलान। रहनुमाओं को पार्टी कायद के बयानिए पर मिनोवन अमल करने की हिदायत कर दी। मुताबिक शहबाज शरीफ चंद माह से मुफाहिमाना पॉलिसी के लिए कोशा थे। शहबाज शरीफ को फ्री हैंड देकर नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन ब्रेक थ्रू न होने से अब वो भी पार्टी कायद के बयानिए पर खड़े हो गए हैं। जिसके बाद नून लीग ने एक बार फिर हुकूमत समेत गैर हुकूमती शख्सियात से बातचीत न करने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ ने हम ख्याल लीगी रहनुमाओं को भी नई पॉलिसी से आगाह कर दिया है। अब मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के नारे के तहत ही आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और अब बात करेंगे आसिफ अली जरदारी खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने 2 शरीक मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वारंट गिरफ्तारी शरीक मुल्जिमान आरिफ खान और मोहम्मद उमैर के जारी हुए। एहतसाब अदालत के जज आजम मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर वारंट जारी की है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई की हाजिरी से ससना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। एहतसाब अदालत ने समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नायब गवाह मोहम्मद नईम के बयान पर जरा मुकम्मल न हो सकी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को आज हाजिरी से ससना मिल गया। नैब के गवाह मोहम्मद आहद ने यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने जरा मुकम्मल कर ली। अहम खबर है, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत को मजमूई कौमी सलामती बशमूल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलकत को साइबर सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों की तारीफ भी की गई। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में दहशत मचा रखी है। ये वायरस कब और कहां से आया? क्या वैक्सीनेशन के बाद भी डेल्टा अपना वार कर सकता है? और हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं? जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बीटा अल्फा और डेल्टा वायरस से मुतासर अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कतर की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल टूरिस्ट वीजे की सहूलत मुतारिफ करवा दी है। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन की शर्त रखी गई है। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कतर का पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा का ऐलान। और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कोरोना मुसद्दिका केसेस की तादाद सिंध में ज्यादा है। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा मोहलिक साबित हो सकता है। सूबे में अब तक डेल्टा वेरिएंट के 16 केसेस सामने आए हैं। कोयटा में कोरोना केसेस की तादाद 10% से जायद है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह एक बार फिर 22 से 25% तक हो सकती है। ओवरऑल जो हमारा एवरेज रहा है 2 हफ्तों में 8.7%, विच इज हाईएस्ट सिंस अप्रैल। में बलूचिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए। 8.7% का मतलब ये है कि इसी शरह से इजाफा होता रहा तो अप्रैल तो अपनी जगह, पिछले साल अप्रैल 2019 में जो
पॉजिटिविटी रेट थी, मई और जून में जो पॉजिटिविटी रेट तो हम पहुंचे थे 22 से 25%, उस मरहले में हम इंटर हो सकते हैं। अभी जो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कि इसमें डेल्टा टाइप जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और बलूचिस्तान में हमारे 16 केसेस जो है डेल्टा स्ट्रेन के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 11 कोयटा और 5 जो है तुर्बत से रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वायरस का फैलाव बढ़ा तो तालीमी इदारे बंद करना पड़ेंगे। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोशिश है आने वाला साल कम से कम या जाया ना हो। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में रखना चाहते हैं। एनसीओसी ने जो तजवीज दी उसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि कम वक्त में 9वीं 10वीं के नताइज के ऐलान की कोशिश करेंगे। है तो फिर तो ऑब्वियसली स्कूल बंद करने पड़ेंगे। कोविड की वजह से सिचुएशन अगर खराब होती है और एनसीओसी हमें अलाउ नहीं करती, ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन देते हैं हम उसी पे चलते हैं। तो अगर राइज खुदा न ख्वास्ता आता है तो उससे पहले हम जितनी क्लासेस बच्चों को जितनी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि पिछला 1.5 साल पूरा बच्चों का जाया हुआ है। हमारी कोशिश है कि आने वाला साल कम से कम जाया हो या ना जाया हो, उस हिसाब से हम उसको कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि हमारी कोशिश है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रखा जाए जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं चल रहा, अनसर्टेनिटी है कि मिनिमम टाइम में हम रिजल्ट आउट करें ताकि ये प्रोसेस चलता रहे, और जैसे ही वो हो जाएगा इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा। जबकि सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस आज से नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। सिनेमा घर पार्क्स बंद कर दिए गए हैं। सीव्यू और किंजर झील पर सैर सपाटा भी नहीं किया जा सकेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, मगर 50% जायद सवारियों की इजाजत नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। आम पाकिस्तानी मुसाफिरों समेत सफारत खाने और अहले खाना को नादरा से तस्दीक शुदा कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार दे दिया गया।